बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स का 6th लेक्चर है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज ही इस ट्रेनिंग सीरीज़ का हिस्सा बने। व्यूअर्स, फर्स्ट 5 लेक्चर्स के वीडियो लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, 5 लेक्चर्स के अंदर हमने एमएस एक्सेल के इस होम टैब में मौजूद तमाम ऑप्शंस को बेसिक टू बियॉन्ड लेवल तक कवर किया था। तो व्यूअर्स, आज हम एमएस एक्सेल के इस इंसर्ट टैब में मौजूद इन तमाम ऑप्शंस को कवर करेंगे, जिनमें डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना, पाइवोट टेबल बनाना, पाइवोट चार्ट बनाना, टाइमलाइन और स्लाइसर को इंसर्ट करना सीखेंगे। और इसके अलावा व्यूअर्स, हम स्पार्क लाइंस को इंसर्ट करना सीखेंगे। ये न्यूली इंट्रोड्यूस फंक्शन है। इस वक्त मैं एमएस एक्सेल का 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। व्यूअर्स, स्पार्क लाइंस के जरिए हम डाटा सिलेक्टेड डाटा को एक ही सेल के अंदर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरह से हम इन तमाम ऑप्शंस को अपने टेबल पर लागू कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक टेबल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, आपको यहाँ बताता चलूँ, डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के दो बड़े बेनिफिट्स हैं। एक तो व्यूअर्स, सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है, आपके पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स मौजूद होते हैं। आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके अपने डाटा पर लागू कर सकते हैं और अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। और सेकेंड नंबर पर व्यूअर्स, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जब आप कोई नई एंट्री अपने टेबल में इंसर्ट करते हैं, अगर आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट नहीं होता, तो जो आपने फंक्शन उसके ऊपर लागू किए होते हैं, वो उसके अंदर वो एंट्री उसके अंदर अपडेट नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक अलहदा से यहाँ पर एक एनालिसिस टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल का मैंने यहाँ पर सम कैलकुलेट किया हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने एवरेज सैलरी कैलकुलेट की है, मिनिमम सैलरी कैलकुलेट की है और मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट की है। तो अब ये डाटा टेबल में कन्वर्ट नहीं है। मैं यहाँ पर एक नई एंट्री 10 तैमूर हसन, ट्रेड डिपार्टमेंट, सैलरी 85,000। मैंने ये एंट्री यहाँ पर की है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे फार्मूलाज के अंदर यहाँ पर एरर आ चुका है, क्योंकि ये नई एंट्री इनके अंदर शामिल नहीं हुई। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं जो हमने पहले से जो सेल की रेंज है वही सेलेक्ट है, नया सेल इसके अंदर अपडेट नहीं हुआ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब इस एंट्री को मैं डिलीट करता हूँ और इस डाटा टेबल में कन्वर्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमारी हर नई एंट्री यहाँ पर अपडेट होगी। तो व्यूअर्स, डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप शॉर्टकट की को यूज़ करें, कंट्रोल टी को। तो आप डाटा को सिलेक्ट करें और कंट्रोल टी प्रेस करें कीबोर्ड से। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ ओके पर क्लिक करें, आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट मेथड ये है। कंट्रोल जी करते हैं। सेकंड मेथड के होम टैब में स्टाइल्स के ग्रुप के अंदर फॉर्मेट एज टेबल की ऑप्शन मौजूद है और यहाँ से कोई भी आप फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मेट सेलेक्ट करके जस्ट आप ओके पर क्लिक करेंगे और आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और व्यूअर्स, ये सेकंड है मेथड। थर्ड मेथड ये है कि आप इंसर्ट पर क्लिक करें और टेबल के इस ग्रुप के अंदर टेबल पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। यहाँ भी आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट होगा तो एक नया टैब आपका इंसर्ट होगा टेबल डिज़ाइन का। तो यहाँ से आप इसका कोई भी डिज़ाइन तब्दील कर सकेंगे, जो आपको पसंद हो यहाँ से वो आप लागू कर सकते हैं डिज़ाइन को। तो यहाँ से मैं ये डिज़ाइन यहाँ पर लागू करता हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ पर और ऑप्शंस भी हैं। अगर आप ये फ़िल्टर बटन्स को यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो फ़िल्टर्स हैं इनको यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप फ़िल्टर बटन पर क्लिक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, की बैंडेड रो है, हर जो दूसरी रो है यहाँ पर डार्क कलर में है, इसको ख़त्म करना है तो आप बैंडेड रो को अनचेक कर दें, तो इस तरह से ये अनचेक हो जाएगी। तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने इसके अंदर स्लाइसर इंसर्ट करना है तो आप स्लाइसर भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आपने डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना है वो भी आप कर सकते हैं व्यूअर्स यहाँ से। अच्छा, उसके अलावा व्यूअर्स, आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं टेबल को। रीसाइज टेबल पर क्लिक करके सेलेक्ट द न्यू डाटा रेंज ऑफ योर टेबल, मतलब अगर आपने डाटा रेंज चेंज करनी है तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ये व्यूअर्स, यहाँ पर डिज़ाइंस हैं इसके, यहाँ पर और भी डिज़ाइंस मौजूद हैं, इनमें से कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक है और ये मुख्तलिफ कलर्स के डिज़ाइंस मौजूद हैं। यहाँ पर मैं ये डिज़ाइन इसका सेलेक्ट करता हूँ। तो व्यूअर्स, अब ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको नई एंट्री करके दिखाता हूँ, 010 ट्रेड डिपार्टमेंट। अब जैसे ही व्यूअर्स, आपने यहाँ पर चेक करना है, जैसे ही मैं यहाँ पर सैलरी एंटर करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंट्री अपडेट हो जाएगी। एंटर।
और आप देख सकते हैं तमाम के अंदर एंट्री अपडेट हो गई है, क्योंकि मैंने डाटा को टेबल में कन्वर्ट किया है। अब जो भी मैं नई एंट्री करूँगा वो इस रेंज के अंदर शामिल होती जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक और एंट्री करता हूँ। जिस तरह मैंने एंटर की, आप देख सकते हैं एवरेज सैलरी भी चेंज हो गई है, और मिनिमम मैक्सिमम तो वही रहेगा, क्योंकि मिनिमम इसके अंदर 35,000 है। अगर मैं इसको 34 करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो भी चेंज हो जाएगा, 34,000 ये मिनिमम भी चेंज हो गई है। तो यानी व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है, जब आप डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो भी आप नई एंट्री करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये था डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना। अब हम डाटा इस टेबल के अंदर स्लाइसर को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो स्लाइसर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आपने टेबल डिज़ाइन में जाना है और इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करना है। आपके पास स्लाइसर की ये इंसर्ट स्लाइसर की का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स मौजूद हैं उनके नेम यहाँ पर लिखे होंगे। आपने जिसका स्लाइसर इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करें, डिपार्टमेंट और नेम। इसका मैं स्लाइसर इंसर्ट करना चाहता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा तो ये 2 स्लाइसर यहाँ पर इंसर्ट हो गए। स्लाइसर का मकसद क्या होता है व्यूअर्स, स्लाइसर के ज़रिए से आप क्विकली अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब मैंने इस डाटा के अंदर सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ का डाटा देखना है, तो मैं मार्केटिंग पर क्लिक करूँगा और ये डाटा यहाँ पर उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये स्लाइसर का मकसद है। आपने इसको क्लियर ऑल करना है, यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करेंगे तो तमाम डाटा अपनी असल हालत में आ जाएगा, अनफ़िल्टर हो जाएगा। व्यूअर्स, इसी तरह नेम के हिसाब से आप किसी भी मखसूस एम्प्लॉय का डाटा देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड तमाम डाटा उसका फ़िल्टर हो जाएगा। इसको आप क्लियर कर सकते हैं, Alt C इसकी शॉर्टकट की है, इसकी वजह से भी आप इसको क्लियर करके अपने डाटा को ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम सीखते हैं स्लाइसर की फॉर्मेटिंग के बारे में। यहाँ पर मैं कुछ रोज़ इंसर्ट करता हूँ। अब व्यूअर्स, स्लाइसर की फॉर्मेटिंग हमने करनी है। अब यहाँ पर स्लाइसर पर क्लिक करें, इन दोनों स्लाइसर को इकट्ठा ही सिलेक्ट कर लें माउस के थ्रू, कंट्रोल बटन के प्रेस करके। दोनों स्लाइसर इकट्ठे सेलेक्ट कर लिए, स्लाइसर पे जाएँ और यहाँ से आप इसके स्लाइसर की स्टाइल्स सेट कर सकते हैं। जो भी आप स्लाइसर का साइज़ सेलेक्ट करेंगे तो वो उस पर लागू हो जाएगा। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है। उसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है कॉलम्स। अब इसके इस वक्त एक कॉलम है। यहाँ पर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो डाटा ये 2 कॉलम्स में हो गया। अब मैं इसके 2 को रखना चाहता हूँ और इसके 2 से ज़्यादा रखना चाहता हूँ, तो मैं अब अगेन सिर्फ इसको सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइसर पे जाता हूँ और इसके यहाँ पर 3 कॉलम कर देता हूँ, ये 4 कॉलम कर लेता हूँ। तो जितने भी आपने करने हों आप कर सकते हैं। तो 2 कर देते हैं इधर और इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते हैं इस तरह से। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इस वक़्त ये जो एम्प्लॉइज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एम्प्लॉइज़ हैं। अगर हम एक एम्प्लॉयी का डाटा और यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नए एम्प्लॉयी का डाटा एंटर हो चुका है। हमने असलम बट का डाटा एंटर किया है, यहाँ पर एंटर हो चुका है। तो व्यूअर्स, ये बिल्कुल डायनामिक है। यहाँ पर जो आप चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्लाइसर के अंदर भी चेंजिंग होगी, और जो आपने फंक्शंस लगाए हैं उनके अंदर भी वो एंट्री शामिल होगी, क्योंकि हमने डाटा को टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइसर के अंदर जो ये जो नेम के बॉक्सेस हैं, अगर आप इनकी साइज़ को छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ को छोटा कर सकते हैं। ये हाइट छोटी हो गई, यहाँ से आप इसकी विड्थ को छोटा कर सकते हैं। तो हाइट यहाँ पर 0.2 इंच है, इसको हम 0.3 कर देते हैं, एंटर। ये 3 है, हम यहाँ कर देते हैं 0.25। व्यूअर्स, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा-सा ज़रा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि तमाम नेम्स हमें नज़र आ सकें। और इसी तरह व्यूअर्स, आप डिपार्टमेंट के डाटा को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितने भी आप इसकी कॉलम बनाना चाहें, इसका हम सिर्फ एक ही कॉलम बनाते हैं। अब व्यूअर्स, ये दोनों स्लाइसर इंसर्ट हो गए हैं। आप इस तरह से इन स्लाइसर्स को अपने टेबल के ऊपर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको टेबल के ऊपर एडजस्ट किया है। अब आपने जो भी डाटा देखना होगा तो आप जस्ट क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ से। आपने जस्ट, अगर आपने नेम वाइज डाटा देखना है तो आप नेम को सेलेक्ट करेंगे, उसका डाटा फिल्टर हो जाएगा। अगर आपने देखना है डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसका रिलेटेड डाटा फिल्टर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप स्लाइसर्स को यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये मैंने इंसर्ट किए हैं स्लाइसर डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के बाद। अब हम पाइवोट टेबल बनाएंगे और पाइवोट टेबल के अंदर भी स्लाइसर को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो व्यूअर्स, पाइवोट टेबल के लिए भी फर्स्ट जो कंडीशन है वो यही है
कि आप डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लें ताकि नई एंट्री जब आप करें तो वो पाइवोट टेबल के अंदर अपडेट हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास एक डाटा टेबल मौजूद है जो मुख्तलिफ तकरीबन 110 एंट्रीज़ पर मुश्तमिल है, 101 से लेकर 110 एंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। तो व्यूअर्स पाइवोट टेबल के ज़रिए से हम अपने डाटा को समराइज़ फॉर्म में देख सकते हैं। तो अगर आपका डाटा सैकड़ों की एंट्रीज़ पर मुश्तमिल है और आप उसको समराइज़ फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो आप पाइवोट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये डाटा टेबल में कन्वर्ट नहीं है, तो पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और अब इसके ऊपर पाइवोट टेबल को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएँ, पाइवोट टेबल पर क्लिक करें, ये पाइवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने क्या करना है व्यूअर्स, इसके अंदर आपने न्यू शीट, अगर आप नई शीट में पाइवोट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक करें। अगर आपने एग्जिस्टिंग शीट पर करना है तो आप एग्जिस्टिंग शीट पर क्लिक करें और यहाँ से लोकेशन इसकी सेट करें। हम इस जगह पे यहाँ पर इसको देना चाहते हैं और ओके पर क्लिक करें तो आपका पाइवोट टेबल का यहाँ पर साइड पैन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर इसकी 5 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर टेबल में मौजूद तमाम कॉलम के नेम आ रहे होंगे, तो इसमें से जो आपने डाटा लेना है, जैसे मैंने रीजन वाइज देखनी है टोटल सेल्स, मैं रीजन पर क्लिक करूँगा और टोटल अमाउंट पर क्लिक करूँगा तो ये रीजन वाइज सेल हमारे पास आ जाएगी। और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ से साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, होम पर जाकर फ़ॉन्ट का साइज़, ताकि ये हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो व्यूअर्स ये रीजन वाइज सेल आ चुकी है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट की। तो व्यूअर्स पहले हमने सीखा था कि किस तरह से हम स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डाटा को टेबल में कन्वर्ट किया और स्लाइसर को इंसर्ट किया। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप पाइवोट टेबल के अंदर भी स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं पाइवोट टेबल का स्लाइसर इंसर्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही आप पाइवोट टेबल को बनाएंगे तो साथ ही उसका एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर टैब ओपन हो जाएगा पाइवोट टेबल एनालिसिस का। तो व्यूअर्स इस पाइवोट टेबल एनालिसिस पर क्लिक करके आप अपने पाइवोट टेबल में स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जिस भी चीज़ का स्लाइसर इंसर्ट करना है, आपने रीजन का करना है तो आप रीजन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ये स्लाइसर इंसर्ट हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पर ये जो टेबल हमारा मौजूद है, ये फ़िल्टर नहीं होगा बल्कि हमारा जो पाइवोट टेबल है वो फ़िल्टर होगा, क्योंकि ये जो स्लाइसर है ये इस पाइवोट टेबल पर इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ से मैं जो भी क्लिक करूँगा डाटा, उसी का सिर्फ ये डाटा दिखाएगा। ये नॉर्थ की टोटल सेल है, ये साउथ रीजन की, ये वेस्ट रीजन की और ये ईस्ट रीजन की। क्लियर ऑल करूँगा तो तमाम का तमाम डाटा अनफिल्टर हो जाएगा। व्यूअर्स ये तो पाइवोट टेबल के मैंने स्लाइसर के बारे में आपको बताया। और व्यूअर्स इसके अंदर एक चीज़ जो रह गई थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी व्यूअर्स अगर आपने इसको पाइवोट टेबल को अमेंड करना हो तो आप क्या करेंगे, पाइवोट टेबल एनालिसिस पर जाएंगे और फील्ड लिस्ट को यहाँ से ओपन करेंगे। तो ये लिस्ट ओपन हो गई है। अब इसके अंदर हम यहाँ से नेम ऑफ एम्प्लॉय सेल्समैन को इंसर्ट करते हैं और टोटल अमाउंट और रीजन। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो 4 बॉक्सेस हैं, इसके अंदर एक फ़िल्टर का है, एक कॉलम का है, एक रो का है और एक वैल्यू का है। अब इसके अंदर व्यूअर्स हम क्या करते हैं, अब हमारे पास 3 हमने यहाँ पर फ़ील्ड्स इंसर्ट की हैं, नेम की, रीजन की और अमाउंट की। तो यहाँ पर जो रीजन है व्यूअर्स ये रो के फ़िल्टर में आ रहा है। जैसे मैं इसको क्रॉस करता हूँ आप देख सकते हैं, तो ये रो के अंदर ही आ रहा है रीजन। अब इस रीजन को आप कॉलम के हेडर में डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस रीजन को यहाँ से उठाएँगे माउस के थ्रू और ड्रैग करके रीजन को आप यहाँ से उठाएँगे, ड्रैग करके कॉलम के हेडर में डाल देंगे। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं आपका रीजन जो है वो कॉलम हेडर में चला गया है। यानी ये जो ईस्ट के अंदर इस वक्त टोटल सेल्स हुई है 2,44,000 और नॉर्थ रीजन के अंदर टोटल सेल हुई है 1,04,400 और यहाँ पर हुई है 1,50,000। तो ये अब रीजन वाइज यहाँ पर सेल्स शो हो रही हैं। अब व्यूअर्स इसकी एक और चीज़ भी यहाँ पर आपको बताता चलूँ, इस वक्त यहाँ पर ये आया है सम। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप एवरेज देखना चाहते हैं कि एवरेज सेल्स कितनी है, तो आप फील्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पर जाएंगे, वैल्यू में वैल्यू बॉक्स के अंदर सम ऑफ अमाउंट इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक शॉर्ट मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर आप करेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक, तो ये वैल्यू फील्ड सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने एवरेज पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। अब नीचे यहाँ पर तमाम
रीजन्स की एवरेज आ रही हैं। तो इसको आपने चेक करना हो, आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एवरेज 20,333 टोटल एवरेज सेल्स इसकी ईस्ट रीजन की इतनी है, नॉर्थ की इतनी है और साउथ की इतनी है और वेस्ट की। इसके अलावा व्यूअर्स आपने यहाँ से फील्ड लिस्ट से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा पाइवोट टेबल की जो पूरा टैब है इसके अंदर यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करके। अब मैंने देखना है मैक्सिमम, मैंने देखनी है सेल, ओके पर क्लिक करूँगा तो अब ये देख सकते हैं आप मैक्सिमम आ रही है, यानी ईस्ट रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा सेल किसने की है, वो की है मोहम्मद यासीन ने। तो इस तरह से भी आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो नॉर्थ रीजन के अंदर सेल सबसे ज़्यादा किसने की है, यहाँ पे की है अंजुम नाज ने। और इसी तरह व्यूअर्स साउथ रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा सेल किस सेल्समैन ने की है, वो की है अहमद हसन ने। और इसी तरह व्यूअर्स वेस्ट रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स की है 10,000, वो की है मोहम्मद हसीब ने। तो व्यूअर्स यहाँ से भी आप इस डाटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ईस्ट रीजन में मोहम्मद यासीन के डाटा को अगर मैं फ़िल्टर करूँ तो आप देख सकते हैं मोहम्मद यासीन की टोटल सेल्स हैं। इसने ईस्ट रीजन के अंदर CPU सेल्स की हैं और टोटल अमाउंट यहाँ से आ रही है इसकी 1,92,000, ये टोटल सेल्स की हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसको अगेन सेलेक्ट ऑल को ख़त्म करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं तो ये मोहम्मद यासीन की सेल्स यहाँ पर आ रही थी 48,000। तो व्यूअर्स ये मैक्सिमम सेल उसकी आ रही थी कि उसने मैक्सिमम सेल कितनी की है। अगर आप यहाँ से इसको फील्ड सेटिंग में जाके अगेन इसको यहाँ पर सम पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है 2,44,000। अब ये तमाम की तमाम सेल्स हुई है ईस्ट रीजन के अंदर। इस ईस्ट रीजन के अंदर मोहम्मद यासीन ने टोटल सेल की है 1,92,000। तो यहाँ से आप इसको मैंने आपको अगेन बताता हूँ। अब यहाँ पे हम करेंगे मोहम्मद यासीन की सेल्स को फिल्टर करेंगे और ये उसकी टोटल सेल आ गई है व्यूअर्स। ये उसने टोटल सेल की है 1,92,000। तो ये बिल्कुल ठीक यहाँ पर रिपोर्ट का हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो इस समराइज फॉर्म की रिपोर्ट से आप इजीली जान सकते हैं कि किस एम्प्लॉय ने टोटल कितनी सेल की है और किस रीजन में की है। तो ये इसकी सेटिंग्स थी व्यूअर्स, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अपने पाइवोट टेबल के डिज़ाइन को तब्दील करना है तो आप यहाँ से इसको तब्दील कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आपने बैंडेड रोज़ को अलाउ करना है तो ये बैंडेड रोज़ अलाउ हो जाएंगी। अगर कॉलम को अलाउ करना है तो यहाँ से अलाउ हो जाएंगे। कॉलम हेडर को आपने यहाँ से अलाउ करना है, चेंज करना है तो कर सकते हैं। रो हेडर को करना है तो आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये इसकी डिज़ाइन है पाइवोट टेबल की और ये पाइवोट टेबल एनालिसिस का कंप्लीट यहाँ पर सेटिंग्स हैं। तो व्यूअर्स मैंने आपको स्लाइसर भी इंसर्ट करना सिखा दिया। अब हम सीखते हैं टाइम लाइन को इंसर्ट करना। तो व्यूअर्स जिस टेबल में आपके पास डेट टाइम मौजूद होते हैं तो वहाँ पर आप टाइम लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर डेट भी है और अब इसके अंदर व्यूअर्स आप देख सकते हैं जनवरी की सेल्स हैं, फरवरी की हैं, मार्च की हैं, अप्रैल की हैं और ये 11वें-12वें महीने तक की सेल्स हैं, पूरे 2022 की सेल्स हैं। अब इसके अंदर हमने टाइम लाइन इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, डेट ऑफ सेल्स की टाइम लाइन भी इंसर्ट कर सकता हूँ और टाइम की भी कर सकता हूँ। मैं डेट पर क्लिक करता हूँ, ओके। व्यूअर्स ये टाइम लाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसको भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं साइड पे। तो थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करता हूँ। अब व्यूअर्स आप इसको देख सकते हैं, इसके साइज़ को आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब ये सेल्स हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं। मैं जनवरी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ जनवरी की सेल्स आ गई हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने पाइवोट टेबल को भी, पाइवोट टेबल के अंदर भी डेट्स को इंसर्ट कर लें। तो आप यहाँ से फील्ड लिस्ट में जाके इसमें आप कर लें डेट ऑफ सेल्स को कर लें। इन तमाम को पहले मैं अनचेक करता हूँ और जो ज़रूरी हैं उनको मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। डेट ऑफ सेल्स और अमाउंट, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं रखता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो व्यूअर्स
अगर आपने जनवरी की सेल देखनी है जनवरी पर क्लिक करेंगे, फरवरी की देखनी है फरवरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जैसे ही फरवरी करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास फरवरी की सेल्स आ जाएंगी। अच्छा व्यूअर्स, आपने अब मार्च की सेल्स देखनी है तो मार्च पर क्लिक करेंगे तो मार्च की तमाम सेल्स आ जाएंगी। अब इसको जब अनचेक करेंगे, यहाँ से इसको ग्रुप को खोलेंगे तो यहाँ पर डेट्स आ रही होंगी मार्च की, किस डेट में कितनी सेल हुई है। तो इस तरह से आप टाइम लाइन के ज़रिए से डेट्स में मौजूद सेल्स को देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया किस तरह से आप डाटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, स्लाइसर को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्लाइसर इंसर्ट करना सिखाया आपको डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के बाद, और यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करना मैंने आपको सिखाया। डाटा को पाइवोट टेबल में कन्वर्ट किया और पाइवोट टेबल पे मैंने स्लाइसर और टाइमलाइन आपको इंसर्ट करना सिखाई। तो स्लाइसर में क्या होता है व्यूअर्स, स्लाइसर में आप किसी भी डाटा को यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इकट्ठा टाइमलाइन और स्लाइसर दोनों चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं इस टेबल के अंदर व्यूअर्स। अब हम स्लाइसर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट का और रीजन का। और इसी तरह व्यूअर्स, ये प्रोडक्ट और रीजन के स्लाइसर अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम करेंगे क्या, अपने जो पाइवोट टेबल है इसकी फील्ड्स में भी रीजन को और प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा रीजन का और प्रोडक्ट का दोनों का यहाँ पर शो हो। तो यहाँ पर आप रीजन पर क्लिक करें और प्रोडक्ट पर क्लिक करें, तो इसको क्लोज कर दें। अब व्यूअर्स, यहाँ पर इसको क्लियर ऑल करते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट भी आ रहा है और रीजन भी आ रहा है, तमाम इस रिपोर्ट के अंदर आ रहा है। अगर आपने सीपीयू की सेल्स देखनी है, सीपीयू पर क्लिक करेंगे और ये सीपीयू की तमाम डाटा की सेल्स आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं जनवरी के अंदर सीपीयू की जो सेल्स हुई हैं ईस्ट रीजन के अंदर, वो ये आप देख सकते हैं 48,000 है। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसका लेआउट भी तब्दील करेंगे ताकि ये और मज़ीद अच्छा लगे। आप फील्ड लिस्ट पर जाएँ और व्यूअर्स यहाँ पर जो रीजन है उस रीजन को हम कर देते हैं कॉलम के अंदर, और यहाँ से प्रोडक्ट को कॉलम के अंदर कर देते हैं और यहाँ से रीजन को हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो शॉर्ट हो जाए। अब यहाँ से व्यूअर्स हम रीजन को ख़त्म कर देते हैं, स्लाइसर को, और सिर्फ प्रोडक्ट के स्लाइसर को रहने देते हैं। तो व्यूअर्स, अब आप देखें, अब हमने हार्ड डिस्क की सेल्स देखनी है तो ये हार्ड डिस्क की सेल्स हैं, ये फरवरी के अंदर हैं और ये अप्रैल के अंदर है और ये जून के अंदर है। कीबोर्ड की सेल्स देखनी है तो ये व्यूअर्स कीबोर्ड की सेल्स आ गई, ये माउस की सेल्स आ गई, ये प्रिंटर की सेल्स आ गई। तो ये व्यूअर्स इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये रैम की सेल्स आ गई मुख्तलिफ मंथ्स के अंदर, और यहाँ से इसके ज़रिए से आप मंथ को तब्दील कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ अगस्त की देखनी है अगस्त पर क्लिक करेंगे, जुलाई की देखनी है जुलाई पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ से इसको क्लियर ऑल करके इस फिल्टर को ख़त्म कर दें और ये मई की सेल्स आ गई व्यूअर्स। मई के अंदर सीपीयू इतने सेल्स हुए हैं, कीबोर्ड इतने सेल हुए हैं, एलसीडी इतनी, माउस इतना। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप स्लाइसर्स को और टाइम लाइन को अपने टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमने सीखा डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना, पाइवोट टेबल बनाना, पाइवोट चार्ट। तो व्यूअर्स, अब टेबल के ज़रिए से अब हम पाइवोट चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास डाटा मौजूद है व्यूअर्स, इसी का हम पाइवोट चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। इस डाटा के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा को हम इसमें पाइवोट टेबल इंसर्ट करेंगे और फिर उसका पाइवोट चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर पाइवोट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम ले लेते हैं नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। हम डिपार्टमेंट को डाल देते हैं कॉलम फिल्टर के अंदर। तो ये हमारा पाइवोट टेबल बन गया है व्यूअर्स। अब हम करेंगे क्या, इसका चार्ट बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो पाइवोट टेबल एनालिसिस का टैब है इसमें पाइवोट चार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका कोई भी फॉर्मेट सेट करना है जो आपको यहाँ से अच्छा लगे। मैं ये क्लस्टर्ड कॉलम कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। ये हमारा पाइवोट चार्ट इंसर्ट हो गया है। तो व्यूअर्स, अब क्या होगा, अब हम डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो आ रहे हैं तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ के नेम्स आ रहे हैं और यहाँ पर उनकी सैलरी आ रही है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं डाटा को। यहाँ से आप सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देखना चाहते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी कितनी कितनी सैलरीज हैं, ओके पर क्लिक करें। तो ये 2 एम्प्लॉयज़ हैं, अहमद हसन और दिलदार हुसैन।
अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी 1,20,000 है और इसकी 60,000 से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इसके ऊपर हम डाटा बार, इसके ऊपर हम शो करेंगे डाटा लेबल्स के ज़रिए क्या होता है, तो एग्जैक्ट हमें पता लग जाता है कि किसकी कितनी सैलरी है। तो यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करके आपने डाटा लेबल पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब सैलरी भी आ गई है दिलदार की 65,000। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्योंकि हमने ये जो चार्ट है ये पाइवोट टेबल के ऊपर इंसर्ट किया है, तो साथ साथ वो भी फिल्टर हो गया साथ के साथ। अच्छा, यहाँ से हम करते हैं अब परचेज डिपार्टमेंट की परचेज। आप देख सकते हैं ये भी साथ साथ फिल्टर होगा और यहाँ पर चार्ट भी साथ साथ फिल्टर होगा। आप चार्ट पर भी फिल्टर करके क्लिक करके कर सकते हैं और यहाँ से भी आप फिल्टर करके इसको क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ सेल्स करूँगा तो यहाँ पे भी फिल्टर होगा और चार्ट में भी ऑटोमेटिक के साथ साथ फिल्टर होगा। इसका आपने डाटा लेबल लगाना है, आप यहाँ पर जाकर इसका डाटा लेबल लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह से आप पाइवोट चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसका डिज़ाइन तब्दील करना है तो यहाँ पर जैसे ही आप चार्ट को इंसर्ट करेंगे इसकी भी यहाँ पर टैब ओपन हो जाएगा। ये डिज़ाइन का टैब है और ये फॉर्मेट का टैब है। तो डिज़ाइन टैब के अंदर आप देख सकते हैं चार्ट के मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं, जो भी आप सेट करना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं। और व्यूअर्स यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको बताऊँ, चेंज कलर है। ये जो बार्स हैं इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स क्विक लेआउट में क्या मौजूद है, क्विक लेआउट के अंदर आप चार्ट के लेआउट को सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो हमारे लेजेंड्स हैं वो चार्ट के ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ पर लेजेंड्स नीचे आ गए हैं। तो व्यूअर्स ये जो नीचे आप देख सकते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग और परचेज सेल्स लिखा हुआ है, इस तमाम को हम लेजेंड्स कहते हैं। तो यहाँ से आप इन लेजेंड्स को अनहाइड भी कर सकते हैं। इस पर अनचेक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब ट्रेंड लाइन भी शो कर सकते हैं। आप किसी की ट्रेंड लाइन शो करवाना चाहते हैं, जैसे मार्केटिंग की डिपार्टमेंट में सैलरी एम्प्लॉयज़ की ट्रेंड लाइन शो करानी है, तो ये देखिए आप ट्रेंड लाइन इसकी शो हो गई मार्केटिंग के डिपार्टमेंट की सैलरी के हिसाब से। तो इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर क्विक लेआउट सेट हो गए। आपको चार्ट एलिमेंट्स के बारे में भी बता दिया। और चार्ट की व्यूअर्स अगर आप मज़ीद चार्ट के बारे में डिटेल सीखना चाहते हैं तो चैनल पर जो है इसकी वीडियोस मौजूद हैं, पाइवोट चार्ट की भी हैं और कंप्लीट जो यूज़फुल चार्ट्स हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह से हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइमलाइन और स्लाइसर। अब हम देखते हैं स्पार्क लाइन्स। व्यूअर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये बड़े ही खूबसूरत हमारे पास एक ऑप्शन है स्पार्क लाइन्स का। इसके ज़रिए से आप अपने डाटा सिलेक्टेड डाटा को एक ही सेल के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा है ईयर्स 2000 से लेकर 2004 तक का, और यहाँ पर सेल्स हैं जनवरी से लेकर जून तक की 6 माह की। अब यहाँ पर मैंने 3 किस्म की स्पार्क लाइन इंसर्ट की हुई हैं, कॉलम स्पार्क लाइन, लाइन स्पार्क लाइन और विन एंड लॉस। विन एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्पार्क लाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 100 है, इसको मैं कर देता हूँ 900। ऐसे मैं क्लिक करूँगा, आपने कॉलम के अंदर देखना है, ये इस जगह पे ये फौरी चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो ये वर्क करता है आपके डाटा आपके टेबल में मौजूद डाटा के हिसाब से। अब ये सबसे ज़्यादा 900 सेल्स है, इसको मैं यहाँ पर अगर 200 कर देता हूँ अगेन, तो आप देख सकते हैं ये इसके हिसाब से इसके जो बार हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। 200 200 300 पे ये इंक्रीज़ हो गया, तीसरा बार 400 पे ये और इंक्रीज़ हो गया, 500 पे और इंक्रीज़ हो गया। इसको यहाँ 100 कर देते हैं, तो पहला बार और डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको इंसर्ट कैसे किया जाता है व्यूअर्स, यहाँ पर इंसर्ट करना सिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें। स्पार्क लाइन के अंदर हमने कॉलम बनाया, पहले इंसर्ट करना है तो आप कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से डाटा की रेंज दें, ये कंप्लीट डाटा यहाँ से यहाँ तक माउस के थ्रू सेलेक्ट करें। और लोकेशन रेंज हमने पहले से सेट की हुई है और ओके पर क्लिक करें, तो ये आपका कॉलम चार्ट इंसर्ट हो, कॉलम स्पार्क लाइन इंसर्ट हो गई है। और साथ ही व्यूअर्स जैसे ही हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं उसका एक टैब ओपन हो जाता है, इसका भी एक टैब ओपन हो गया। यहाँ पर इसके डिज़ाइंस हैं, ये डिज़ाइन सेट कर दिया हमने। स्पार्क लाइन का कलर है, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं आप कोई भी, हम इसका ब्लू कलर कर लेते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर इसके हैं स्पार्क लाइन के मार्कर कलर। मार्कर कलर में होता क्या है व्यूअर्स, नेगेटिव पॉइंट्स को अगर आप शो कराना चाहते हैं किसी और कलर से, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं नेगेटिव को रेड से शो कराना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव सेल्स करूँगा,
यहाँ पर मैं करता हूँ -300, इसका मतलब हमें 2000 ईयर के अंदर मार्च के अंदर लॉस हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो लास्ट वाली बार है वो नीचे की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसका रेड कलर यहाँ से सेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट को हमने रेड किया हुआ है। व्यूअर्स हायर पॉइंट को यहाँ से हम कर देते हैं ग्रीन। अब जो सबसे ज़्यादा सेल्स है वो ग्रीन में शो हो रही है, और सबसे जो लोअर पॉइंट है व्यूअर्स, लो पॉइंट, उसको हम यहाँ से कर देते हैं, कोई भी कलर यहाँ से कर देते हैं, उसको हम ब्राउन कर देते हैं। ये लो पॉइंट ब्राउन में हो गया। सॉरी, ये तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है, इसको हम रेड में ही रहने देते हैं। और यहाँ से इसको लो पॉइंट, इसके कलर को हम अगेन रेड कर देते हैं। और व्यूअर्स इसी तरह जो फर्स्ट पॉइंट है उसका कलर आपने तब्दील करना है, यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट का कलर तब्दील हो गया। और इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, अब ये जो चेक बॉक्सेस हैं शो, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट को मैं चेक करूँगा तो वो शो होगा। अगर मैं इसको अनचेक करूँगा, आप यहाँ पर नीचे देखें कॉलम के अंदर, इसको मैं जैसे ही अनचेक करूँगा तो फर्स्ट पॉइंट का कलर तब्दील हो जाएगा। लास्ट पॉइंट को यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, तो ये आप इसका कोई कलर हमने सेट नहीं किया लास्ट पॉइंट का। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद है हाई पॉइंट का कलर मैं शो कराना चाहता हूँ, यहाँ से शो कराऊंगा। अगर मैं शो नहीं कराना चाहता तो यहाँ पर लो पॉइंट का इसी तरह नेगेटिव पॉइंट शो कराना चाहता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं करवाना तो इसको इस तरह से मैं, तो ये व्यूअर्स ऑप्शंस हैं। अब हम करते हैं यहाँ पर लाइन चार्ट को इंसर्ट। व्यूअर्स, लाइन चार्ट कैसे इंसर्ट होगा, अगेन इंसर्ट पर जाएं, स्पार्क लाइन के अंदर लाइन पर क्लिक करें और यहाँ से डाटा की रेंज प्रोवाइड करें और इसको ओके पर क्लिक करें, तो ये लाइन चार्ट इंसर्ट हो गया। व्यूअर्स, इसके भी यहाँ पर स्पार्क लाइन का कलर है, इसका मार्क्स हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर जो लो पॉइंट को हम रेड से कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पर हाई पॉइंट को हम ग्रीन से कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ सेट किया है। और जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम कर देते हैं ब्राउन से, जैसा कि हमने इसमें सेट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। आप ये लाइन की यहाँ पे भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, इसका तब्दीली कर सकते हैं आप यहाँ से, और इसको अनचेक कर सकते हैं तमाम को। अगर आप चेक करेंगे हाई पॉइंट, लो पॉइंट, ये तमाम पॉइंट यहाँ पर शो होंगे। ये देख सकते हैं आप, कंप्लीट तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो शो हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये था लाइन। अब हम करते हैं विन एंड लॉस के अंदर क्या होगा, इसको भी इसी तरह से शो करवाते हैं। इंसर्ट पर जाएं, विन एंड लॉस पर जाएं, इसके अंदर भी इसी तरह से डाटा की रेंज दें। यहाँ से डाटा की रेंज के बाद आप लोकेशन, ओके, ये विन एंड लॉस सिचुएशन आ गई है। व्यूअर्स, इसके अंदर एक ही किस्म के बार्स होते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी बार इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, सिर्फ वही बार अलहदा से आपको नज़र आएगा जहाँ पर लॉस होगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ लॉस है सेकंड लास्ट में, इसके अंदर थर्ड के अंदर लॉस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो विन लॉस की सिचुएशन के अंदर आपका लॉस जो है वो नेगेटिव पॉइंट के अंदर शो होगा। तो व्यूअर्स, अब इन तमाम को ड्रैग करें हम नीचे वाले सेल्स पर, तो ये तमाम के तमाम सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो व्यूअर्स, ये था स्पार्क लाइंस। इसके ज़रिए से आप एक ही सेल के अंदर सेलेक्टेड डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। व्यूअर्स, जब हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो चार्ट पूरे की पूरी शीट के ऊपर फैल जाता है, जबकि इसके ज़रिए से आप एक ही सेल के अंदर और अपने डाटा की रिप्रेजेंटेशन बेहतर अंदाज में कर सकते हैं स्पार्क लाइंस के ज़रिए से। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे इस लेक्चर का अख्ताम होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डाटा टेबल, पाइवोट, चार्ट, टाइमलाइन और स्लाइसर और स्पार्क लाइंस के बारे में सीखा। व्यूअर्स, अगर आप पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। मुकम्मल ट्यूटोरियल पाइवोट टेबल का और मुकम्मल ट्यूटोरियल चार्ट का आप वहाँ से देख सकते हैं। और व्यूअर्स, स्पार्क लाइन पर भी एक मुकम्मल ट्यूटोरियल मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, और देखते रहें टीएस स्टडीज़। और अगर आप एक्सेल को 0 से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज ही इस ट्रेनिंग को शुरू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।